वेलकम टू स्टडी सीए। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रमुख विदेशी यात्रियों से संबंधित टॉप 40 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। इन हेरोडोटस को इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सबको मालूम है। इन हिस्टोरिका पुस्तक किसके बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिका पुस्तक है भारत एवं फारस के बीच संबंध का वर्णन है। भारत एवं फारस के बीच संबंध के वर्णन को जताती हैं ये। तो चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन की ओर कि मेगस्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, ये इस यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं है तो इसका सेल्यूकस निकेटर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था एवं किसका राजदूत बनकर आया था। पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन मिलता है। तो किसका वर्णन मिलता है, मौर्य काल का वर्णन मिलता है इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डायमेक्स किसका राजदूत था। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो डायमेक्स राजदूत था सीरियन नरेश आंतियोकस का। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि हम अच्छी तरीके से वीडियो बना सकें। तो डायमेक्स किसके राज दरबार में भारत आया था। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बिंदुसार। डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में आया था एवं किसका राजदूत था, जो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, सीरेनेरेस आंतियोकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोसियस किसका राजदूत था। तो डायनोसियस राजदूत था टोलमी फिलाडेल्फस। दोस्तों ये डायनोसियस एवं डायमेक्स दोनों आपके मिक्स नहीं होने चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। और डायमेक्स किसके दरबार में आया था, डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में आया था। तो चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप सबको मालूम है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होगा टोलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था। मतलब कि टेसियस एक राजवैद्य था, वह कहाँ का रहने वाला था, वह ईरान का रहने वाला था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ईरान को प्राचीन भारत में क्या कहते थे, फारस भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले भारत में यानी कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 उपयुक्त सभी। निरियाकस, आनेसिक्रेटस एवं एरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध चीनी यात्री पाहियन किसके राज दरबार में आया था। इसका राइट आंसर बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय। पाहियन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके राज दरबार में आया था। हेनसांग आया था हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के राज दरबार में भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आचार्य शीलभद्र। 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों हम संपूर्ण हिस्ट्री को विद क्यूज के साथ हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अगर हम क्यूज के साथ हल कराएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मोहम्मद गजनवी। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद का लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक थे अलबरूनी। एवं अलबरूनी किस केस में भारत आए थे, मोहम्मद गजनवी केस में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप सबको मालूम है कि रुहेला यात्रा वृत्तांत किसके लेखक कौन थे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। रूहेला किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंगयूर एवं तंगयूर के लेखक कौन थे? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर होगा तारानाथ। तारानाथ क्या थे? तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। तिब्बती लेखक तारानाथ थे। इन्होंने क्या लिखा है? कंगयूर एवं तंगयूर। कंगयूर एवं तंगयूर के लेखक थे। तो चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पांडे देश की यात्रा पर आया था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मार्को पोलो। मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा पर भारत आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन थे? तो पुरातत्व शास्त्र के पितामह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। एवं कल्याण किसके लेखक थे? राजतरंगिणी के। राजतरंगिणी। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों हमें मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चचनामा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे? बताओ दोस्तों कि कौटिल्य को और किस नाम से भी जाना जाता था? कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15। मतलब कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण में थी। पूरे 15 अधिकरण थे अर्थशास्त्र में। सर टॉमस रो किसके राजदरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के राजदरबार में भारत आए थे। जहांगीर के राजदरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निकोला मेनुकी किस केस में भारत आए थे? निकोला मेनुकी ये औरंगजेब केस में भारत आए थे। निकोला मेनुकी औरंगजेब केस में। जहांगीर किस में कौन आए थे? सर टॉमस रो। बारबोसा किस में भारत आए थे? मतलब कि बारबोसा किसके काल में भारत आए थे? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। बारबोसा कृष्णदेवराय के समय भारत आए थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इब्न बतूता किस में भारत आए थे? इब्न बतूता किस समय भारत आए थे? इब्न बतूता तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैमिल्टन किसके राजदरबार में भारत आया था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एक बार में याद नहीं हो रहे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ। हैमिल्टन। हैमिल्टन आए थे फर्रुखशेर के राजदरबार में। तो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदरबार में? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के राजदरबार में किसका दूत बनकर आए थे? इसका राइट आंसर बताओ। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। इन किसका दूत बनकर आए थे? ये जेम्स पर्टन का दूत बनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवं थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है। ये है कि स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ में मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि स्टोरियो डी मोगोर में किसका वर्णन होता है? मुगल साम्राज्य का वर्णन। एवं इसके लेखक कौन थे बताओ? इसके लेखक थे निकोला मेनुकी। निकोला मेनुकी किसके राजदरबार में आए थे? ये औरंगजेब के राजदरबार में आए थे। औरंगजेब के राजदरबार में, जो मैं अवश्य याद होना चाहिए। ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जिसमें शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा बर्नियर। बर्नियर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो दोस्तों हम संपूर्ण हिस्ट्री को क्विज के साथ हल करवाएंगे। क्वेश्चन बना बनाकर आपको समझाएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एवं अगर आप रिवीजन करना चाहें तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। एवं अगर आप थ्योरी से पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एवं क्विज के साथ पढ़ोगे तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाओगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये एग्ज़ाम के समय आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए
ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट हो सके। दोस्तों मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।